नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है श्याम कला फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर में। तो आज का जो दिन है वो हमारे पेशेंट का असेसमेंट का दिन है। असेसमेंट हम हर हफ्ते पेशेंट का एक असेसमेंट करते हैं। उसमें पेशेंट की ग्रोथ देखी जाती है कि हमने जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सेट किया था उससे उनको कुछ फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा। फ़र्क पड़ा तो कितना पड़ा और नहीं पड़ा तो उसका कारण क्या है, ये सारी चीज़ों पे हम बात करते हैं। तो आज हमारे साथ जो सर हैं उनकी एक कंप्लेंट है कि वो जब पैर को मोड़ रहे हैं, पैर मोड़िए सर, जब वो पैर को मोड़ रहे हैं तो उनका पैर अंदर की ओर जा रहा है। ठीक है, बाकी का आप मूवमेंट देख सकते हैं किस तरीके से। पैर सीधा कीजिए सर, इनके बाकी सारे मूवमेंट्स आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। मैं दिखाता हूँ, पैर को सीधा करिए सर, नीचे लाइए, बाहर लाइए, अंदर ले जाइए। ठीक है, पैर को मोड़िए। ठीक है, देखिए सीधे घिसटाते हुए लेके जाइए, पैर कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, अब इनकी जो कंप्लेंट है वो दो चीज़ें हैं। एक तो जब वो पैर को मोड़ रहे हैं, पैर मोड़िए, तो ये पैर उनका अंदर की तरफ क्यों जा रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये इनका पैर घुटना है, घुटना बाहर की ओर क्यों जा रहा है। तो इसको मैं आज इनकी जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करूँगा और इसमें एक्सरसाइज बताऊँगा कि इसका कारण क्या है और इसको हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट की जो मसल है वो एक्टिवेट हो जाती है, लेकिन उसको किस तरीके से यूज़ करना है वो पेशेंट को ठीक से नहीं पता होता, जिसके कारण ये सारी समस्याएं आती हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि पैरालिसिस होने के बाद सिर्फ पेशेंट का मूवमेंट जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। यदि किसी पेशेंट को पैरालाइज हुआ है तो उसके अंदर कोऑर्डिनेशन भी जाता है, बैलेंस भी जाता है, मसल इनएक्टिवेट भी होती है, नर्व इनएक्टिवेट भी होती है और बहुत सारी समस्याएं या फिर रिसेप्टर्स डीएक्टिवेट हो जाते हैं या ठीक से काम नहीं करते हैं। लोग क्या करते हैं, सिर्फ मसल ही मसल्स पर काम करते हैं, जिसके कारण कई बार उनके मूवमेंट तो आ जाते हैं, लेकिन उसको किस तरीके से यूज़ करना है उनको वो समझ में नहीं आता। तो मैं बताता हूँ आखिर ऐसा क्यों होता है। सर का यदि आप मूवमेंट देखेंगे, पैर मोड़िए सर, ये मूवमेंट तो इजीली परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, घिसटाते लेके जाइए, नीचे रखिए। ठीक है, अभी जैसे घिसटाते ले जाइए। अभी जैसे मैंने इनको बोला पैर को पीछे खींचने के लिए, तो पैर को जब पीछे खींच रहे थे तो पैर को इस तरीके से ऊपर उठाते हुए खींच रहे थे। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि किस मसल को कितना काम कराना है, किस तरीके से उसको कोऑर्डिनेट कराना है, ये हमारे ब्रेन को अभी नहीं पता। हमारी मसल तो एक्टिवेट हो गई, लेकिन अब उसकी बारी आती है हम किस तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से उसका कोऑर्डिनेशन मिलाकर एक मूवमेंट को परफॉर्म करते हैं। ये ब्रेन को अभी इस पैटर्न में कमी है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम हो रही है। अब इसमें इनका ऐसा नहीं है कि इनकी मसल बहुत ज़्यादा वीक है या कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मेरे पास आया था, जब इनका पैर तो पूरी तरीके से इस तरीके से जाता था और ये पैर यहीं तक ही जाता था और इस तरीके से उठा देता था, तो वो पूरा मूवमेंट ही नहीं था। लेकिन अभी इनका मूवमेंट आ चुका है, लेकिन बस कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम है। देखिए, सबसे पहले मैं इसका रीज़न बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। देखिए, इसका दो रीज़न है। पैर मोड़िए। ठीक है, पहली चीज़, यदि पेशेंट का घुटना ये बाहर की ओर जा रहा है तो कहीं ना कहीं जो हमारी एडक्टार्स मसल्स है, ठीक है, जो पेल्विक की एडक्टार्स मसल है, वो क्या है, वीक है, जिसके कारण ये ठीक से इसको होल्ड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये पहला कारण है। पहला कारण क्या है, जो हमारी एडक्टार मसल है, जो हमारे हिप को इस तरीके से, जो हमारे नी को अंदर की ओर ले जाने का काम करती है, वो बहुत ही ज़्यादा वीक है, जिसके कारण ये मूवमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, पहली चीज़। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये है, या तो ये मसल हमारी टाइट होगी जिसके कारण ये बहुत तेज़ी से खींच रही है, लेकिन इनके केस में ऐसा नहीं है। ये मसल लूज है, ये मसल थोड़ी सी वीक है एज़ कम्पेयर टू एब्डक्टार्स। ठीक है, जिसके कारण ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है घुटने वाली। अब ये किस तरीके से ठीक हो सकती है, ये आइसोमेट्रिक आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, उससे भी धीरे धीरे चली जाएगी, थोड़ा टाइम लेगा लेकिन चली जाएगी। अब मेन बात आती है घुटना अंदर की ओर क्यों जा रहा है। ठीक है, ये प्रॉब्लम है हमारी, ये तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब ये ठीक होगा तो पेशेंट का ऑटोमेटिक सीधा हो जाएगा। ठीक है, अभी यदि मैं बात करूं तो ये हमारा है हिप का इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन। ठीक है, दिखने में आपको नी का मूवमेंट दिखेगा, लेकिन ये जो मूवमेंट है वो आपके हिप का है। ठीक है, फील करेंगे, जो भी आप पेशेंट पे फील करेंगे तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, तो हिप का इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन हो रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी हिप की मसल एक्टिवेट हो गई, लेकिन बहुत सारी मसल होने के कारण वो ठीक से कोऑर्डिनेट नहीं हो पाती है। हमारे ब्रेन को ये पता नहीं होता कि किस तरीके से उसको कोऑर्डिनेट करना है और किस तरीके से उसका यूज़ करना है। ठीक है, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, पेशेंट को कुछ टास्क देता हूँ। टास्क जैसे अभी आप क्या करेंगे, जब आप पैर को मोड़ेंगे तो इस एक्सरसाइज में मैं मसल को किस तरीके से यूज़ करना है, ये ब्रेन को स्टिमुलेट करूँगा। जो हमारे पेशेंट है
उनके ब्रेन को बार बार स्टिमुलेट करूँगा कि आपको यदि ये मूवमेंट परफॉर्म करना है तो आपको उसको किस तरीके से यूज़ करना है, किस तरीके से कोऑर्डिनेट करना है और किस तरीके से आपका मूवमेंट स्मूथली हो सकता है। तो देखिए मैंने पेशेंट को सीधे लेटाया है। सीधे लेटाने के बाद मैं पेशेंट के बगल में ब्लॉक्स रख रहा हूँ। ये ब्लॉक ज़रूरी नहीं है आप इन्हीं ब्लॉक्स का यूज़ करो, आप किसी भी और ब्लॉक का यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं 3 ब्लॉक्स का यूज़ करूँगा, ठीक है। पेशेंट से मैं बोलूँगा कि जब ये पैर को मोड़ेंगे तो मोड़ते वक्त हर एक ब्लॉक को टच करते हुए जाना है, ठीक है। ये दिखने में बहुत ही सिंपल सा लग रहा है, लेकिन जब पेशेंट इसको करता है तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कन्फ्यूज़न की। पेशेंट को ये समझ में नहीं आता कि यदि मुझे ये मूवमेंट परफॉर्म करना है तो मैं उसको किस तरीके से परफॉर्म कर सकता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको आप फ्रैंकल एक्सरसाइज बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें भी मैं एक डायरेक्शन दे रहा हूँ, पेशेंट को एक टास्क दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट का। तो अभी क्या करना है सर, जब आप इस पैर को मोड़ेंगे तो मोड़ते वक्त आपको हर एक ब्लॉक को छूते हुए पैर को मोड़ते हुए जाना है। स्टार्टिंग में आपसे नहीं होगा, करते वक्त आपको कन्फ्यूजन भी होगा, इरिटेशन भी होगा, लेकिन आपको परेशान नहीं होना, ठीक है। हो पाए तो ठीक है, नहीं हो पाए तो करने की कोशिश करना है, ठीक है। चलिए पैर मोड़िए, कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। बाहर निकल। अब देखिए इसमें क्या दिक्कत आ रही है, जैसे इनका ये पैर की, ये पैर भी क्यों हो रहा है, क्योंकि इस मसल पे ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं और इस मसल से इतना फोर्स नहीं लगा रहा। तो आप क्या कीजिए, आप इसको है ना टच करके रखने के बोलिए कि भाई आपको इसको टच करके रखना है। आप जब भी यहाँ पर लेके आएंगे आपका घुटना यहाँ पर टच होना चाहिए, फिर इसके बाद आप इसको टच करेंगे। मोड़ी मोड़ी, वेरी गुड। अब इसको यहाँ से ले जाने की कोशिश कीजिए, धक्का दीजिए, 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 ठीक है। अभी इसको किस तरीके से परफॉर्म करना है मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, क्योंकि हो सकता है आपको वीडियो में समझ में नहीं आ रहा हो। जब आपके पेशेंट इसको इधर तक लेके आएंगे, यहाँ पर आप इसको होल्ड करेंगे। होल्ड क्यों करेंगे, क्योंकि आपकी मसल का कोऑर्डिनेशन यहाँ से ठीक से नहीं बन पा रहा है। तो आप उसको एक्सटर्नली स्टेबल करेंगे, यानी अपने हाथ से स्टेबल करेंगे, ताकि ये पैर में अनबैलेंस ना हो। जैसे ही आपका इधर का बैलेंस बन जाएगा वैसे ही सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। आपने क्या करना है, इसको स्टेबल करना। स्टेबल करने के बाद आप इसको टच कराने की बोलेंगे, कुछ इस तरीके से, देखिए इस तरीके से। तो इससे क्या होगा, जब पेशेंट पैर को मोड़ेगा, मोड़िए, पैर को मोड़ेगा तो वो इस तरीके से टच करते हुए आएगा। तो ये क्या एक ही लाइन में होगा और बिल्कुल स्ट्रेट होगा, ठीक है। अभी फिर से मैं आपको मूवमेंट परफॉर्म करके दिखाता हूँ। आपको क्या करना है, आपको पैर को मोड़ना है, मोड़ते वक्त हर एक ब्लॉक को टच करते हुए जाना है, ठीक है। मोड़े मोड़िए, मोड़िए, कोशिश कीजिए, यहाँ ब्लॉक है, टच कीजिए, टच कीजिए, टच कीजिए, टच कीजिए, टच कीजिए, टच कीजिए, ब्लॉक्स को देखते हुए, ब्लॉक्स को देखते हो, ब्लॉक्स को देखते हो, ठीक है। अभी देखिए इसके अंदर एक समस्या क्या आती है पेशेंट को, कि उनको विजिबल नहीं होता कि मुझे किस तरीके से ब्लॉक देखना है, कैसे वो करना है। तो आप क्या इसको मिरर के सामने भी कर सकते हैं। आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं तो आप अपने मिरर के सामने इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं, ताकि पेशेंट के बाय फीडबैक भी एक्टिवेट हो, जो उनका जो मूवमेंट परफॉर्म करने का तरीका है वो भी थोड़ा बेहतर बन सके। जेल लाइन काट देंगे थोड़ा सही नहीं हुआ। चलिए अभी क्या करेंगे, आप पैर को मोड़ेंगे, ठीक है ना। मोड़िए, ब्लॉक्स को देखते हुए मोड़े, ब्लॉक्स को, हाँ ब्लॉक्स को मोड़ते हुए। सुनिए, सबसे पहला आपका जो टारगेट रहेगा सिर्फ इस ब्लॉक को टच करना, फिर इसके बाद नेक्स्ट, फिर इसके बाद नेक्स्ट। सबसे पहली प्रैक्टिस आप इस ब्लॉक को टच करने की कीजिए। ध्यान रखना, जब आप इस मूवमेंट को परफॉर्म करेंगे तो आपका घुटना सीधा होना चाहिए, कोशिश करना उसको रोकने की। अभी स्टार्टिंग में नहीं होगा, स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी, जैसे जैसे आपका होगा तो वो कर सकते। मोड़िए, इधर लाने की कोशिश करो, इधर लाने की कोशिश करो, ठीक है। अब ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, पेशेंट इसको करने में प्रॉब्लम आ रही है तो इसमें आप जस्ट असिस्टिव एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर पैसिव एक्सरसाइज कर सकते हैं। जितना पेशेंट खुद से कर सकता है वहाँ तक ठीक है, जहाँ नहीं कर पाता वहाँ पर आप पैसिवली करा सकते हैं, ठीक है। अब मान के चलिए पेशेंट का ये पैर है, ठीक है। अभी पैर को मोड़िए, यहाँ ब्लॉक है, अंदर की ओर ले जाइए, अंदर की ओर ले जाइए, ले जाइए, ले जाइए, ले जाइए, ले जाइए, वेरी गुड। अब यहाँ तक आ गया ना आपका पैर, यहाँ तक आ गया ना। अब यहाँ के बाद फिर पीछे ले जाइए, ले जाइए, ले जाइए, ले जाइए, टच करने की कोशिश कीजिए, टच करने की कोशिश कीजिए, टच करने की कोशिश कीजिए, टच करने की, वेरी गुड, वेरी गुड।
ले जाइए, ले जाइए, ले जाइए। अब इससे क्या होगा ना, पेशेंट यहाँ से ताकत नहीं लगाएगा, पेशेंट यहाँ से ताकत लगाएगा, क्योंकि ये इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन की प्रॉब्लम्स है जो कि पेशेंट के अंदर बहुत ही ज़्यादा कॉमनली देखी जाती है। बहुत डीप मसल होने के कारण इसको एक्टिवेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसको आप इस तरीके से एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी पहली एक्सरसाइज। ठीक, पकड़िए। दूसरी एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, पेशेंट को बोलेंगे पैर को मोड़ने का। पैर मोड़िए सर। ठीक है, अब यहाँ पर मोड़ने के बाद दूसरी एक्सरसाइज में हम पेशेंट को टास्क देंगे कि आपको इस पैर को यहाँ पर टच करना है, यहाँ पर या मुझसे टच करना है। ये पेशेंट से नहीं होगा स्टार्टिंग में, लेकिन आपको उसको बार बार एक्टिवेट स्टिमुलेट करना है ताकि पेशेंट करने के लिए मजबूर हो जाए। ठीक है, हो सकता है जो मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ आप अभी नहीं कर पाए, 10 दिन तक नहीं कर पाए, 15 दिन तक नहीं कर पाए, लेकिन 16वें दिन में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप ये मत सोचिएगा मुझसे नहीं हो रहा तो मैं छोड़ देता हूँ, नहीं हो रहा तो करना बंद कर देता हूँ। आप यकीन मानिए इस एक्सरसाइज से आपके चलने में भी बहुत ज़्यादा फर्क दिखेगा। आपने देखा होगा चलते वक्त जो लचक होती है उसमें भी इस पर बहुत ज़्यादा फर्क दिखेगा। ठीक है, ये हो गई पहले एक्सरसाइज। ठीक है, सेकंड एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, पैर को इस तरीके से लेके आना है। ठीक, कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। वेरी गुड, लेके आइए। अभी इसमें क्या करना है, मैंने रुक जाइए, पेशेंट को पैर को 90 डिग्री मैंने मुड़वाया। मुड़वाने के बाद इसको पैर को अंदर की ओर मैं लेके गया हूँ, बाहर की ओर पेशेंट को लाने को बोलूँगा। जहाँ तक पेशेंट पैर को बाहर की ओर ला सकता है वहाँ तक पेशेंट खुद से लेके आएगा। फिर इसके बाद जहाँ तक नहीं ले जा पा रहा वहाँ से मैं अपनी ताकत लगाऊंगा। ठीक है, लेके जाइए। जैसे मान के चलिए पेशेंट ले गया, फिर यहाँ तक मान के चलिए ले गए। अब लेकिन मुझे यहाँ से लेके लगाइए ताकत, लगाइए। वेरी गुड, यहाँ से मैं उनको सपोर्ट करूँगा। लेके जाइए, ले जाइए, ले जाइए, ले जाइए। वेरी गुड। इसमें ज़्यादा ताकत लग रही है ना, इसमें स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा ताकत लग रही है, पेशेंट को करने में प्रॉब्लम भी आती है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये 2 एक्सरसाइज ऐसी हैं जो आप जब पैर मोड़ते हैं और पैर यदि आपका बाहर जाता है, इस तरीके से जो कंडीशन बनती है, आप इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, नी को स्टेबल करा और इसके एंकल को सेंटर पर लेके आए और इसको बाहर की ओर ताकत लगाने को बोलेंगे। ये 2 एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो स्टार्टिंग में करने में दिक्कत आएगी, कंटिन्यूस कीजिएगा, आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये थी कुछ बेसिक सी 2 एक्सरसाइज जो पेशेंट को लगता है कि इसको करने से क्या होगा वो इस एक्सरसाइज को ना करें, और जिसको लगता है कि भाई मुझे ठीक होना है तो ये एक्सरसाइज को अपनी एक्सरसाइज में ज़रूर ऐड करें। दिखने में बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज लगती है, लेकिन जब ये पेशेंट अप्लाई करता है या करने जाता है तब उसको समझ में आता है कि कितनी टफ एक्सरसाइज है, और जब इसका रिजल्ट आता है तब आपको या पेशेंट को ऐसा फील होता है कि भाई ये सिंपल सी एक्सरसाइज इतना रिजल्ट दे सकते हैं। आप यकीन मानिए इस एक्सरसाइज से मैंने एक हफ्ते के अंदर पेशेंट को चलने में, पेशेंट के पैर के पंजों में, घुटनों में 1 हफ्ते के अंदर भी चेंजेस देखे हैं। तो इस एक्सरसाइज को बिल्कुल भी हल्के में ना लें, घर पर ऐड करें। यदि आपको ये वीडियो समझ में नहीं आई फिर से देखिए, फिर समझ में नहीं आए फिर से देखिए। समझने में स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन इसके बाद भी यदि आपको समझ में नहीं आए तो आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आप हमारे सेंटर पर विजिट करना चाहते हैं, हमसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो हमारा सेंटर भोपाल और लखनऊ अभी 2 जगह पर है, वहाँ पर आ सकते हैं, रह सकते हैं। यहाँ पर रहना, खाना और 2 टाइम ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। यदि आप महाराष्ट्र या पुणे में रहते हैं तो हमारा सेंटर कुछ दिनों में पुणे में भी खुलने वाला है। तो यदि आप वहाँ पर आना चाहते हैं तो आप प्री बुकिंग कीजिएगा। वहाँ पर सिलेक्टेड सीट्स ही हैं, वहाँ पर हम ज़्यादा पेशेंट को डील नहीं कर पाएंगे, तो सिलेक्टेड सीट है। यदि आप वहाँ से बिलोंग करते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें, अपनी बुकिंग कंफर्म करें और हमसे ट्रीटमेंट लें। वहाँ भी आपको रहने खाने और 2 टाइम की फैसिलिटीज अवेलेबल रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपकी कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपकी क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो उस पर हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, ये बताना ना भूलिए कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि हमारे पेशेंट कहाँ पर हैं। धन्यवाद।